माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है? ऊर्जा को बनाता है, मतलब कि ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, मतलब कि ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनाने का पावर किसके पास है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर ऑफ हाउस। तो इसमें से 38 एटीपी, मतलब ये बिना एटीपी का क्या कर सकता है? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब कि नहीं बना सकता है। तो इसको एनर्जी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एटीपी की। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, ये होता है। तो 38 एटीपी टूटता है तो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक ग्लूकोज का। और एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी एनर्जी मिलती है। वन ग्लूकोज में, मतलब कि एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी क्या करती है? हमें एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने वाले अल्टमैन हैं। अल्टमैन, इन्होंने क्या किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, ठीक है, अल्टमैन साहब ने। ओके, इसकी जो संरचना होती है, इनकी जो क्या होती है? संरचना होती है, ये जूते के आकार का होता है। देखते हो ना, जूते की आकार की होती है इसकी संरचना। और इसके अंदर ऐसे कुछ घुमावदार पट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इसके जो बाहरी परत होता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि आंतरिक दीवार होती है एक, ठीक है। इंटरनल क्या लेयर होता है। इंटरनल लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इंटरनल लेयर को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। और इसके अंदर एक चक्र चलता रहता है। इसके अंदर क्या चलता रहता है? एक चक्र चलता रहता है। और जो ये चक्र चलता है, इसको हम क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या बोला जाता है? क्रेब्स चक्र बोला जाता है। आंतरिक दीवार होती है एक, ठीक है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और इसके अंदर एक क्या करता रहता है? चक्र चलता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेब्स, जो एटीपी बनाने में, मतलब कि एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब अगला है राइबोसोम। राइबोसोम, अब ये क्या करता है कि प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो राइबोसोम के अंदर होता है प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम होता है, ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया? राइबोसोम, प्रोटीन का निर्माण, ठीक है। तो 20 क्या आता है? 20 एमिनो एसिड। क्या आता है? 20 एमिनो एसिड इक्वल हो जाता है कितना? एक प्रोटीन। क्या आ जाता है? एक प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब कि 4.3 कैलोरी एनर्जी मिलती है हमें। इसमें थोड़ा कम होता है और इसमें थोड़ा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
और एक प्रोटीन किसके बराबर होता है, तो 4.3 कैलोरी के बराबर होता है। इतना समझ में आया। ये था कि 38 ATP इक्वल 1 ग्लूकोज, और 1 ग्लूकोज में एनर्जी कितनी मिलती थी, 4.2। 20 एमिनो एसिड इक्वल 1 प्रोटीन, मतलब कि इतने एमिनो एसिड बनेगा तो एक प्रोटीन बनेगा, और एक प्रोटीन बनने के बाद हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, तो 4.3 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये काम होता है किसका, राइबोसोम का। ठीक है, अब अगला आता है रसधानी। क्या आता है, रसधानी। ठीक है, तो जो रसधानी होता है ये जल को संचित करके रखता है, मतलब कि वाटर को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। वाटर को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। जैसे देखते हो ना कि हमें गर्मी होती है, तो गर्मी कहाँ से होती है, पसीने निकलते हैं, हमारी पूरी बॉडी में से पसीने निकलते हैं। तो जो पसीना निकलता है वो कहाँ से निकलता है, क्योंकि जो जल होता है, पानी होता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, रसधानी, जिसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स में जल क्या करता है, जल संचित रहता है। क्या रहता है, संचित, यानी स्टोर ऑफ वाटर, स्टोर ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर को स्टोर करने का काम कौन करता है, तो रसधानी करता है। कौन करता है, रसधानी करता है। ओके, अब आता है क्या, हाँ, लेकिन ये भी है कि जो रसधानी होगा ये जंतु में, जंतु कोशिका या हमारे अंदर कम रहता है, बहुत छोटा होता है। लेकिन वहीं अगर हम प्लांट के अंदर बात करें, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, यानी पेड़ पौधों के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि रसधानी बड़ी होती है, क्योंकि उनको बहुत पानी की ज़रूरत होती है। उनको क्या होती है, पेड़ पौधों को बहुत सारी पानी की क्या होती है, ज़रूरत होती है, तो बहुत सारी वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनकी जो रसधानी होगी, मतलब कि उनकी जो वैक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत बड़ा होंगे, और हमारे वैक्यूल्स क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा रसधानी, ठीक है, या वैक्यूल्स किस कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका या पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और जंतु कोशिका में सबसे कम पाया जाता है। ओके, तो ये है रसधानी। ठीक है, ये समझ में आया। रसधानी का काम क्या होता है, स्टोर ऑफ वाटर। राइबोसोम का काम होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी को बनाना। किसको बनाना, एनर्जी, मतलब ऊर्जा को बनाना। ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, तो राइबोसोम। जल को स्टोर करके कौन रखता है, जल को स्टोर करके कौन रखता है, तो रसधानी। जल को स्टोर करके कौन रखता है, रसधानी। ओके, इतना तो कुछ। अब ये भी होता है कि जो इसमें एक चक्र चलता है उसको हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार एक बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, अब अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या होता है, इसका काम होता है कोशिका विभाजन। क्या काम होता है इसका, कोशिका विभाजन, मतलब कि सेल डिवीजन होता है। सेल को क्या करता है, डिवीजन करता है। अब ये नहीं कि उसको खत्म कर देना, नहीं, उसको जैसे होता है ना कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल बनते हैं, तो एक सेल अगर टूटता है तो बहुत सारे सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन का काम किसके पास है, राइबोसोम के पास है, सॉरी, सेंट्रोसोम के पास है। सेंट्रोसोम क्या करता है कि सेल डिवीजन का काम करता है, मतलब कि कोशिका विभाजन। किसका काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि कहीं हमें चोट लग जाती है,
कहीं क्या हो जाती है, चोट लग जाती है। तो चोट लगने के बाद वहां पे क्या होता है, कोशिका मर जाते हैं, कोशिका की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो उस कोशिका को ठीक करने का भी काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो जहां पे अगर सेंट्रोसोम ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, जहां पे अगर सेंट्रोसोम क्या पाया जाएगा, ज्यादा, जैसे में हमारे लीवर ले लो, लीवर के पास सेंट्रोसोम ज्यादा है। अगर बाई चांस कभी चोट लग जाए तो जिसके अंदर सेंट्रोसोम ज्यादा पाया जाएगा वो क्या करता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सेंट्रोसोम क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या नुकसानदायक भी होते हैं। इसकी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर जम जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और जब इकट्ठा हो जाएंगे तो वहीं से कैंसर होने स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी सुने हैं ना कि किसी को ब्लड कैंसर हुआ है, किसी को कुछ बोन्स कैंसर हुआ है। तो जो बोन्स के अंदर क्या होते हैं, जहाँ पे हड्डियाँ बेंड होती है, मुड़ती रहती है, वहाँ पे जगह होते हैं। और जब वहाँ पे जगह होते हैं तो जो कोशिका होंगी, बहुत सारी कोशिका अगर बनने के बाद वहीं पे जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो जम जाएंगे तो वो धीरे धीरे किसका आकार ले लेगा, किसका आकार ले लेगा, वो तो कैंसर का आकार ले लेगा। ठीक है, तो टूट फूट का भी काम, मतलब कि टूट फूट को ठीक करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। समझ में आया यहां तक से? यानी जो सेंट्रोसोम होता है ये क्या होते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। अब आता है क्या, गोल्जी। अब आता है गोल्जी बॉडी। कौन आता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम हमारे लीवर में पाए जाते हैं। वहाँ पे अगर बाई चांस ज़्यादा चोट भी लग जाए तो वो अपने से ठीक करने का क्या होता है, अपने से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा चोट लग जाती है तो देखते हो ना कि टाके वाके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, हालांकि ये है कि अगर छोड़ दिया जाए तो ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि कभी कभी पक जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए हमें उसको टाके लगाकर सिल देना। और वहाँ पे जिसके अंदर ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाएगा तो उसकी घाव जल्दी भर जाती है, और जिसके अंदर थोड़ा कम पाया जाता है उसका घाव क्या होता है, जल्दी नहीं भरता। समझ में आया? तो अगला है क्या, गोल्जी बॉडी। अगला क्या है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है कि ऊर्जा का ट्रांसफर करता है। ऊर्जा का क्या करता है, ट्रांसफर। ऊर्जा का क्या करता है, ट्रांसफर। मतलब कि ऊर्जा को संचित क्या करना, ट्रांसफर करना। मतलब कि किसी को ऊर्जा की जरूरत पड़ी, मतलब कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और कोई किसी पार्ट को क्या होता है, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके पास तो एनर्जी लेकर जाना जरूरी है। तो वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। उस जगह तक एनर्जी को पहुँचाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेकर चले कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि ये एनर्जी को संचित करके रखता है, इसीलिए तो पावर हाउस कहते हैं उसे। तो वहाँ से क्या करेगा कि अगर किसी हमारे पैर लेकर चलो कि हम दौड़ते हैं, तो दौड़ते वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पैर के अंदर लिमिट के लिए एनर्जी पाया जाता है। तो जब हमारे पैर की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो अब वो क्या करेगा कि जो गोल्जी बॉडी होगा वो जाएगा किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और नहीं तो जिसके पास अगर एनर्जी हो।
तो सबसे ज़्यादा एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और वहाँ से जाने के बाद कहेगा कि तुम क्या करो कि एनर्जी दो। तो वो बोलेगा क्यों? तो वो कहेगा कि